वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी का स्टार्ट एक मोटे आदमी से होता है जो ब्रीफ केस लेकर भाग रहा था और उसके पीछे एक आदमी लगा था जो उससे ब्रीफ केस छीनने की ट्राई कर रहा था। ये कोई आम आदमी नहीं था बल्कि कोई जायंट क्रिएचर था क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहा था। निक इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो उसे शूट करने लगता है कि एक कार उसे टक्कर मारती है। वो ज्यादा इंजर्ड नहीं होता। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ निक एक जगह पर कुछ गोल्ड छुपा रहा था ताकि कोई इस बारे में जान ना सके। वो उस जगह पर एक पौधा लगा देता है। सुबह निक की वाइफ उससे पूछती है कि अचानक से ये ट्री कहाँ से आ गया, तो निक बात को घुमा देता है कि क्या तुम नहीं चाहती हमारा गार्डन प्यारा लगे। अब निक उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक आलीशान घर लेने वाला हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे होते हुए किसी भी घर की जरूरत नहीं। निक अब अपने ऑफिस चला जाता है। निक एक पुलिस ऑफिसर था। वो अपने कोलीग से मिलता है जो कुछ डिस्कस कर रहे थे। निक कहता है मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरी वाइफ ने एहसास दिलाया है पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता, सब कुछ खुशी ही है। अगर उसे ये पता चला तो वो काफी हर्ट होगी। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं भी अपना हिस्सा वापस कर दूंगा। निक उसे कहता है कि मैं तो जस्ट अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था, तुम जैसे मर्जी है करो। तो वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं बगैर पैसों के भी रह सकता हूँ। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक आदमी आकर उन्हें क्रिमिनल्स की लोकेशन का बताता है। वो लोग निकल जाते हैं। उस रास्ते में वो सारी डिटेल्स समझा रहे थे कि हमें ख्याल रखना होगा और एहतियात से सारा काम करना होगा। इतने में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सभी में फाइट होने लगती है। निक उसके बहुत से लोगों को शूट करता है, उससे काफी रकम और चीजें मांगने लगता है। वो निक पर फायरिंग स्टार्ट करता है जिससे निक गिर जाता है। जब उसे होश आती है तो वो एक अजीब सी जगह पर मौजूद था जहाँ हर तरफ तबाही होती है। अचानक से वो उड़ते हुए एक रूम में पहुंच जाता है। वहाँ एक लेडी थी। वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है तुम जन्नत में जाओगे या दोज़ख में, ये तुम्हारी चॉइस है। तो वो उसे RIPD कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहती है कि अब तुम इस कंपनी का हिस्सा हो और ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, जिसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे डीड्स होते हैं। तुम्हें अपने अमल को ठीक करने के लिए सही फैसला करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो वो उससे कहती है कि मुझे पता है तुम अपनी वाइफ से भी मिलना चाहते होगे। इतने में निक का यूनिफॉर्म गायब हो जाता है और उसके चेस्ट पर RIPD का साइन बन जाता है, जिससे उसे कुछ पेन फील होता है। अब वो एक जेल में था जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। वो लेडी उसे बताती है कि डेली 50,000 लोग मरते हैं, उनमें से कुछ को हम RIPD में ले आते हैं। होते तो ये आम ह्यूमंस ही हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स बन सकते हैं। अब वो निक को एक ओल्ड मैन से मिलवाती है, लेकिन वो उसे हाथ तक नहीं मिलाता। निक को अर्थ पर भेजा जाता है जहाँ उसकी ग्रेव होती है। ना तो उसकी वाइफ उसे पहचानती है, ना ही उसके फ्रेंड्स। ओल्ड मैन उसे बताता है कि तुम्हारी शक्ल और आवाज चेंज हो चुकी है, इसे कोई भी तुम्हें पहचान नहीं सकता। निक को यकीन ही नहीं आता। अब वो अपना ID कार्ड देखता है तो वो एक फीमेल था। निक उस ओल्ड मैन के साथ कार में बैठ जाता है। ओल्ड मैन उसे समझाता है कि अपनी वाइफ के सामने मत जाना वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम दोनों मिलकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों ही RIPD के मेंबर्स हैं। वो उसे बातें बताता है कि अगर मरे हुए इंसान के सामने खाना खाओगे तो वो मॉन्स्टर में बदल जाएगा। वो दोनों एक आदमी के घर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मर चुके हो। वो कोई जवाब नहीं देता। अब ओल्ड मैन उसके सामने खाना खाने लगता है तो वो आदमी मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसके 3 हाथ बन जाते हैं। निक उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो भाग जाता है। उस आदमी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें से गोल्ड के पीसेस निकल आते हैं। निक उस आदमी को देखता है तो वो खुद को शूट कर लेता है। निक ये गोल्ड चुरा लेता है तो वो ओल्ड मैन काफी अग्रेसिव हो जाता है कि तुमने पुरानी जिंदगी जैसे काम नहीं करना। अब दोनों RIPD ऑफिस जाते हैं। ओल्ड मैन उसे समझाता है कि तुम मर चुके हो। वो लोग गोल्ड आकर उस जगह पर रख देते हैं। निक ओल्ड मैन से कहता है कि ये गोल्ड मेरा था। अब वो लोग एक आदमी के पास आते हैं। वो भी गोल्ड के बारे में जिक्र करता है। उसके मुताबिक ये गोल्ड असली नहीं था। निक और ओल्ड मैन ये गोल्ड उसके पास ही छोड़ आते हैं। वो आदमी गोल्ड पॉकेट में डालकर चला जाता है और निक के फ्रेंड को दे देता है, यानी कि गोल्ड असली था और वो उन्हें धोखा दे रहा था। निक अपने फ्रेंड का पीछा करना शुरू करता है। असल में निक के फ्रेंड को पता था कि निक ने सोना ग्राउंड के नीचे छुपाया था, इसलिए वो अपनी तसल्ली के लिए निक के घर आया था। वो उसकी वाइफ से पूछता है कि निक ने ग्राउंड में कुछ छुपाया है क्या। तो वो गार्डन में लगे हुए पौधे के बारे में बताती है। जगह खोदने पर उसे गोल्ड मिल जाता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है। वो निक की वाइफ के सामने खुद को लॉयल साबित करता है। वो कहता है कि ये गोल्ड निक ने चोरी किया था, जिसकी वजह से निक की वाइफ को काफी शर्मिंदगी होती है। निक और ओल्ड मैन सभी कुछ देख रहे थे तो निक ओल्ड मैन से कहता है कि ये देखो ये सब झूठ बोल रहा है। अब फिर से दोनों में बहस होने लगती
है क्योंकि दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो फिर से अपने फ्रेंड का पीछा करता है तो वो एक हेल्दी आदमी से मिलता है और ये वही आदमी था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। आज भी उसके हाथ में ब्रीफ केस था। वो आदमी एक क्रिएचर में बदल जाता है। निक उससे पूछता है कि तुम्हारा मेरे फ्रेंड से क्या ताल्लुक है, तो वो आदमी मॉन्स्टर बन जाता है और ब्रीफ केस लेकर भागने लगता है, बिल्कुल मूवी के स्टार्टिंग सीन्स की तरह। वो मॉन्स्टर बिल्डिंग पर जंप करता है। निक ये देखकर हैरान था। सीन्स अब प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और निक उसे पकड़ नहीं पाता। वो लेडी उन्हें डांटती है कि तुम दोनों ये काम नहीं कर सके। वो एक बॉक्स निकालती है जिसमें एक विजिट थी। उससे पता चलता है कि ये गोल्ड किस डिवाइस का हिस्सा है। वो पोर्टल को ऑन करती है तो सारे मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं। अब वो लेडी उन्हें एक और दिन देती है ताकि अपना मिशन पूरा कर सके। निक अपनी वाइफ से मिलने जाता है और सेम वैसे ही टच करता है जैसे रियल में किया करता था। उसे फील होता है कि जैसे ये निक है, मगर फिर वो सोचती है कि मैं किसी और को निक कैसे समझ सकती हूँ। वो वहाँ से भाग जाती है। ओल्ड मैन ये सब देख रहा था। वो निक से कहता है कि तुम क्यों अपनी वाइफ से दूर नहीं रह सकते। वो अब किसी और से शादी करना चाहती है। निक गुस्सा हो जाता है और दोनों में बहस होती है। फिर ये बात भी पता चलती है कि निक का फ्रेंड भी क्रिएचर है, तो वो उससे मिलने के लिए जाते हैं। इतने में उसे निक की वाइफ की कॉल आती है। मैं एक ऐसे आदमी से मिली हूँ जो बिल्कुल निक की तरह फील हुआ। वो समझ आता है कि ये यकीनन निक होगा, लेकिन उसे सच नहीं बताता। अब निक उस ओल्ड मैन पर काफी गुस्सा था। निक उसे पकड़कर RIPD के पास ले जाता है, यानी वो मॉन्स्टर बन सकता था, इसलिए यहाँ आ चुका था। जिंदा लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, लेकिन वो यहाँ से भी भाग जाता है। उसने अपना गोल्ड इकट्ठा कर लिया था ताकि एक डिवाइस और पोर्टल बना सके। इतने में ओल्ड मैन वहाँ आता है। निक और उसके आदमियों में फाइट होने लगती है। वो ओल्ड मैन निक की वाइफ को लेकर आ जाता है। निक का फ्रेंड मॉन्स्टर में बदलता है और निक की वाइफ पर अटैक करता है। निक के मना करने के बावजूद वो उसकी वाइफ की बैक पर रॉड मारता है और पोर्टल भी बना चुका था, जिसकी वजह से उसे कोई फायर नहीं लगता। ओल्ड मैन इस पोर्टल को रोकने की कोशिश करता है और एक बड़ी सी चीज उस डिवाइस में फेंक देता है, जिससे वो टूट जाती है। मॉन्स्टर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। निक उसके फेस पर शूट करता है। दूसरी तरफ निक की वाइफ की हालत भी काफी खराब थी। अब वो निक को देख सकती थी क्योंकि वो लाइफ और डेथ के बिल्कुल करीब थी। निक उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब उसकी वाइफ की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। वो लेडी उसे कहती है तुम लोगों को जॉब से नहीं निकाला जाएगा, और ओल्ड मैन को उसकी हैट भी वापस कर देती है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।